तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ग्रो पर किस तरीके से अपना पहला ट्रेड ले सकते हैं। और आपको मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स दे दूंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और आप पहला ट्रेड लेकर किस तरीके से अपना प्रॉफिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्रो पर अपना एक डीमेट अकाउंट बनाना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपना पहला ट्रेड लेना है, तो वो हम आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं ग्रो एप्लीकेशन अपनी ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका भी अभी तक ग्रो पर अकाउंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रो पर अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपको एक डीमेट अकाउंट बनाना जरूरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्रो पर जैसे ही आप आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड होती हैं। फिलहाल मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें मार्केट 9:15 से शुरू होती है और 3:30 पर ख़त्म हो जाती है और ये चलती है मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे इसकी छुट्टी रहती है। तो देखो ग्रो पर सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको बैलेंस ऐड कैसे करना है अपने अकाउंट से। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोफाइल वाली ऑप्शन पर टैप करोगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड मनी का। सिंपली आप इस पर टैप करोगे और यहाँ पर आपका पहले से अकाउंट लिंक होगा वो आ जाएगा। और यहाँ पर फिलहाल मैं 2000 रुपये ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ऐड मनी पर अलाउ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2000 रुपये ऐड कर लिए हैं, मेरे अकाउंट में आ गए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेड आपको कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आप कम कैपिटल में प्ले करोगे तभी आप सही रहोगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कैपिटल में शुरुआत से प्ले करते हो तो भाई आपका लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना कम कैपिटल हो सके उतने कम कैपिटल से आप शुरुआत में प्ले करें और छोटे स्टॉक्स लें जिनमें आप ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकोगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये तो अभी हम नहीं बताएंगे आपको। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग बताता हूँ, जो कि एक दिन में ही आप प्ले करके उसमें प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसमें आप सबसे ऊपर देख रहे हो, यहाँ पर आपको जोमेटो के स्टॉक्स दिख रहे हैं, टाटा मोटर्स दिख रहा है जो कि काफ़ी महंगे हैं। 913 का इनका हमें एक स्टॉक मिल रहा है। हम इसमें देखेंगे जो स्मॉल स्टॉक है, यहाँ पर फिलहाल हम स्मॉल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो छोटे स्टॉक होंगे उनको हम यहाँ पर कैप्चर करेंगे। फिलहाल मैं माय वॉच लिस्ट में देखता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप वॉच लिस्ट बनाकर रखिए, अपने जिन भी स्टॉक्स को यहाँ पर वॉच लिस्ट में रखा है उनको देखते रहिए। जो स्टॉक्स अप डाउन करते हैं उनमें आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ जो कम है, यहाँ पर कम कौन सा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो फिलहाल हम यहाँ पर चलते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर कैंडल्स दिख जाएंगे। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कैंडल स्टिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और ये चार्ट पैटर्न की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना नॉलेज के करोगे तो आप भाई होप ट्रेडिंग करोगे तो फिर हो सकता है आपका उसमें लॉस हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कैंडल्स भी दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये अगर नीचे जाएगी तो भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, ऊपर जाएगी तो भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे नीचे जा रही हैं कैंडल्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अगर ये इस पॉइंट पर हमने बाई कर लिया और इसके नीचे जाती है और हम सेल करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। अगर ऊपर जा रही है मार्केट, आपको लगता है और ऊपर जाएगी, तो वहाँ पर आप बाई कर लीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ी सी रिवर्स करेगी, यहाँ पे ऊपर जाएगी। एक बार इसको नीचे आने दीजिए, फिर मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी देर में ये मार्केट जो है ऊपर होगी कैंडल पैटर्न से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो है मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा डाउन और गिरेगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सेलिंग में स्टॉक यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं सेल पर जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर इसका एक स्टॉक चल रहा है 204 रुपये के आसपास और यहाँ पर आप क्वांटिटी भर सकते हो। तो आप कम क्वांटिटी में प्ले करिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसकी 10 क्वांटिटी ली, तो 2000 का हमारा बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें आपको 411 रुपये अभी पे करने होंगे। अगर आप इंट्राडे में स्टॉक बाय करते हो तो आपको 5 गुना कम में स्टॉक मिल जाता है। मान लीजिए कोई स्टॉक 2000 का है तो वो आपको 400 रुपये में भी इंट्राडे में आपको मिल सकता है। और लेकिन आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो इसी हिसाब से होगा। बस इसमें आपको मार्जिन दे देता है आपका ब्रोकर कि आप 5 गुने कम पैसे में इसको खरीद सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऊपर इंट्राडे लिखा है। अगर आप इसको डिलीवरी में खरीदना चाहते हो तो आपको पूरा पैसा देना होगा, लेकिन हम इसको इंट्राडे में यहाँ पर प्ले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जाते हैं इंट्राडे में, 10 स्टॉक इसके हम सेलिंग में ले लेते हैं, ठीक है। तो हम इस यहाँ पर क्वांटिटी भर देंगे। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, यहाँ पर ये लिखा है प्राइस मार्केट।
तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखते हैं, या तो फिर आप चाहो इसको मार्केट प्राइस पर ही ले लो, जो यहाँ पर प्राइस चल रही है आप ऊपर देख रहे हो 204, 203 ऐसे हो रही है, और या फिर आप यहाँ पर जाकर प्राइस लिमिट भी लगा सकते हो, यानी कि आप चाहो इसको मैं यहाँ पर 200 लगा दूंगा, तो जब ये 200 रुपये आएगा, यानी कि ये स्टॉक नीचे गिर के 200 रुपये आएगा, तो ऑटोमेटिक हमारा वह हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप मान लीजिए मैं इसको मार्केट प्राइस पे बाय करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो कि आपका कितने पे ये ऑर्डर जो है क्लोज हो जाए, मतलब आपको 204 के बाद आपका एक कितना बढ़ जाए तब आपका ऑटो सेल हो जाए, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो चलो फिलहाल हम इसको 204 पे यहाँ पर सेलिंग में बाय कर देते हो और हमारा बाय हो गया है। अब आपको बैक आ जाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो ऑर्डर लगाया था वो हमारा यहाँ पर पोजीशन में आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा टोटल लॉस चल रहा है 3 रुपये का चल रहा है, यानी कि मैंने आपको मैं यहाँ पर पोजीशन में जाता हूँ, पोजीशन डिटेल्स में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो 10 क्वांटिटी खरीदी वो खरीदी थी कितने में, 204.07 में, यानी कि 204 रुपये 07 पैसे में, और यहाँ पर चल कितना रहा है 204 रुपये 37 पैसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी इसका क्या ग्राफ चल रहा है, इस पर हम टैप करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ से ऊपर हो गया है। अगर ये नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, और ऊपर जाएगा उतना हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमने सेलिंग में खरीदा है। अगर हम बाय करते तो ऊपर जाता उतना हमारा प्रॉफिट हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रुपये का हमारा लॉस चल रहा है। इसमें आपकी क्वांटिटी मैटर करती है, जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी रखोगे उतना ही आपका प्रॉफिट लॉस होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कितनी क्वांटिटी ली थी, मैंने केवल और केवल यहाँ पर ली थी 10 क्वांटिटी, और अगर आप यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेते तो आपका यहाँ पर 60 रुपये का लॉस हो रहा होता। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा प्रॉफिट चाहते हो तो उतनी क्वांटिटी आपको यहाँ पर वह करनी होगी। इंट्राडे ट्रेडिंग बस आप ये ख्याल रखिए कि आपको एक दिन के अंदर ही करनी होती है। 3:30 बजे से पहले पहले अगर आप स्टॉक सेल कर दोगे तो आपको वहाँ पर कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप उसके बाद भी होल्ड करते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि 3:30 बजे के बाद आपका ऑटो सेल हो जाएगा अगर आप इंट्राडे में खरीद के रखे हो। तो अगर आप डिलीवरी में खरीदे हो तो वो आप कभी भी सेल कर सकते हो, कभी भी बाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिए डिलीवरी कैसे खरीदने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल हम जाते हैं यहाँ पर ऑर्डर्स में, माय वॉच लिस्ट में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम खरीदते हैं जोमेटो में हम यहाँ पर पहुँचे, और यहाँ पर जाएंगे हम यहाँ पर जोमेटो के ग्राफ पर। उसके बाद हम इसको करेंगे वही, ठीक है। तो इसमें आप डिलीवरी कैसे खरीदोगे, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो डिलीवरी लिखा हुआ है। डिलीवरी में आप यहाँ पर मान लीजिए आपने 10 स्टॉक खरीदे तो उसके लिए आपको देना पड़ेंगे 2618 रुपये जोमेटो के लिए। तो डिलीवरी में आप इस तरीके से खरीद कर भी आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहो, आपको लगता है कि भाई कुछ समय बाद जोमेटो ऊपर जाएगा, 10 रुपये जाएगा, तो अगर आपने 10 स्टॉक खरीदे तो वहाँ पर आपके 100 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिलीवरी में भी खरीद सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर हमारी पोजीशन आप देख सकते हो, लॉस हमारा बढ़ते हुए 7 रुपये पहुँच गया है, क्योंकि ये 204.04 से 204.84 तक पहुँच गया है इसका स्टॉक प्राइस, ठीक है। अभी ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है इसके बाद ये नीचे आए तो मेरा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन फिलहाल हमारा लॉस चल रहा है। तो इसी तरीके से भाई ध्यान रखिए, कम रुपए में आप प्ले करोगे तो आप शुरुआत में सीखोगे, वरना अगर आप जल्दबाजी में ज़्यादा क्वांटिटी बाय करोगे तो भाई आपका एक बार प्रॉफिट हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका ब्याज सहित पैसा वापस चला जाएगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी जानकारी लेकर आइए, तभी आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे लॉस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ही प्रोफाइल पर टैप करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा 2000 बैलेंस था, और यहाँ पर 416 हमने बैलेंस को यूज़ कर लिया है, मतलब 416 रुपये के हमने यहाँ पर स्टॉक खरीद लिए हैं। और इसमें आप अंदर अगर जाओगे तो यहाँ पर देखिए 6 रुपये का अभी हमारा लॉस हो गया है यहाँ पर, और 408 रुपये जो है हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो भी चार्ज होगा वो इस स्टॉक को एग्जिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारा चार्ज कितना कटेगा। अगर आप चाहते हो इसको स्टॉप लॉस लगाना तो आप यहाँ पर इजीली स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 204.8 चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि 205 तक ही मैं लॉस सह पाऊंगा, 205 अगर ये जाएगा ऊपर तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 205 पर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही ये ऑर्डर हमारा देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है, जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो 205 के ऊपर जाएगा हमारा ये स्टॉक, तो हमारा ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। यानी कि आप अगर स्टॉप लॉस लगाकर भी प्ले करोगे तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, वरना होता क्या है कि आपका लॉस हो जाता है भाई 100, 200, 500, आप सोचते हो कि ये वापस से आएगा, लेकिन वो वापस एक बार फिर आता है, फिर आप सोचोगे वो और वापस आए, थोड़ा हम प्रॉफिट में हो जाएं।
तो आप बिल्कुल स्टॉप लॉस लगा कर ही भाई प्ले करो, क्योंकि उससे आपका एक लॉस निर्धारित होता है। आप जब ट्रेड लेते हो तो उससे पहले आप स्टॉप लॉस सोच के आओ भाई कि आप इस ट्रेड में 200, 400 या फिर 500 का लॉस कर सकते हो। तो जितना आप लॉस वियर कर पाओ उतना ही यहाँ पर आप ट्रेडिंग के लिए लॉस को पहले ही माइंडसेट बना कर आओ, वरना तो भाई 500 का अगर आप लॉस माइंड में सोच कर आओगे तो कहीं आपका 1500, 2000 का लॉस हो जाता है। कहीं आपको लगता है कि भाई थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा तब हम इसको सेल कर देंगे, लेकिन भाई फिर आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई स्टॉप लॉस आपका बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरीके से ट्रेड प्ले करते हो तो। और अगर आपको यहाँ पर लग रहा है आपको मैनुअली एग्जिट करना है, आपको स्टॉप लॉस से एग्जिट नहीं करना है, तो फिलहाल मैं चलिए इस ट्रेड को आपको एग्जिट करके बता देता हूँ। तो एग्जिट करने के लिए आपको करना क्या है, एग्जिट ऑल पर जाना है। भाई ये प्रॉफिट लॉस आप अभी बिल्कुल मत देखो, ये तो मैं आपकी केवल लर्निंग के लिए यहाँ पर मैंने ये स्टॉक बाई करे थे, आपकी लर्निंग के लिए मैं केवल बता रहा हूँ। यहाँ पर लॉस प्रॉफिट आप यहाँ पर बिल्कुल मत देखना। लॉस प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में आप माइंड में रख कर आओ भाई, लॉस प्रॉफिट आपका हो सकता है, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करो तभी आप यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिक पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जिट ऑल पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखिए मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो मैं इसको फिलहाल से एग्जिट कर देता हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर मेरा ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एग्जिट ऑल, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा यहाँ पर ऑर्डर एग्जिट हो चुका है और 6 यानी कि ऑलमोस्ट 7 रुपये का हमें इस ट्रेड में नुकसान हुआ है। ये तो वसूल हो जाते हैं भाई, बस केवल यहाँ पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है। तो यहाँ पर देखिए अब आपका लॉस 6 रुपये 7 रुपये हो गया। अब देखते हैं इन्होंने चार्ज कितना काटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूज्ड बैलेंस 422 और यहाँ पर रियलाइज लॉस हमारा कितना हुआ है 6.80। तो इंट्राडे के लिए भाई 422 रुपये इन्होंने ये यूज्ड बैलेंस बता दिया है। तो इतना इन्होंने चार्ज नहीं किया है, ये आपका अगले दिन ऐड हो जाता है। जो भी आपका लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो आपकी अगले दिन मॉर्निंग तक आपको देखने को मिल जाएगा आपके अकाउंट में। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो 1588 है और यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है भाई, ये देख सकते हो आप, और हमने स्टॉक बाय करने के लिए इसको यूज़ किया था। तो इस तरीके से भाई आप ट्रेड कर सकते हो। बस इंट्राडे आपकी थोड़ी रिस्की कम रहती है, उसके अगेंस्ट में आपकी भाई ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की रहती है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहो तो यहाँ निफ्टी 50 जो कि टॉप 50 कंपनी होती है इंडिया की, बैंक निफ्टी में टॉप 15 कंपनी होती है और यहाँ पर सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर भी एक ऐसी नॉलेजफुल वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट में बता देना, तो मैं आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो साथ साथ में गाइस यही था वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट करना चाहते हो भाई तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। अगर शुरुआत करते हो तो कम क्वांटिटी से करो, बाद में आप धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो और स्टॉप लॉस लगा कर ही प्ले करो। और अगर आप थोड़ी सी बेसिक्स जानते हो तो इसमें आप 10,000 रुपये से 1,000-1,200 रुपये आप पर डे यानी कि 10% आप पर डे प्रॉफिट कमा सकते हो। मैंने कमाया भी है, वो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर ऐसी लर्निंग से जुड़ी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली ऐसी लर्निंग मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।